सुप्रभात एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। अभी सुबह के हो रहे हैं 4:45 और मैं उठ चुकी हूँ और मैंने अपना नहा लिया है, हेयर वॉश किया है क्योंकि आज मैंने रखा है महाशिवरात्रि का व्रत। तो मैंने कुछ टाइम पहले भी रखा था बट उस टाइम मुझे इतना कुछ नहीं पता था। जैसे मुझे पता था मैंने रख लिया। इस बार जो हमारे पड़ोसी हैं, मतलब जो जिनसे मेरी बनती है ना भाभी, मैंने कई बार आपको बताया है, तो वो भी रखते हैं। उनसे मैंने कुछ चीज़ें पूछी हैं तो वो जैसा बता रहे थे मैंने कुछ उस तरह से रखा है, कुछ मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा है। तो बस अभी यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी और थोड़ा अलग सा करूँगी क्योंकि वैसे तो मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। आज मेरा थोड़ा मन कर रहा था और वैसे भी ना जब पूजा पाठ कुछ ऐसा होता है ना तो करने का मन करता है मेकअप। और इसलिए ना मैं जो पिछले व्लॉग में आपके साथ चीज़ें शेयर की थी वो मैं सिंपल सी लेकर आई हूँ ताकि पूजा के हिसाब से कुछ नया जैसे पहनते हैं ना तो वो भी हो जाएगा। और घर के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कुछ चाहिए डेली यूज़ के लिए, तो वो चीज़ें मैं लेकर आए थे। और मैंने ये कड़े भी पहन लिए हैं तो अच्छे लग रहे थे ये भी। तो अभी ना मैंने मेकअप तो कर लिया था, पूजा की मैंने तैयारी भी कर ली है। तो मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली हैं। अब सबसे पहले ना घर पर पूजा करेंगे। तो भाभी ने कहा था कि हम ना 6 बजे तक निकल जाएंगे पूजा करने के लिए, बट वो लेट हो गई, वो उठ नहीं सकी सुबह के टाइम। उन्हें नहाना था, मैं तो काफ़ी टाइम पहले ही रेडी हो गई थी। तो मुझे था कि मैं लेट ना हो जाऊं और मेरी वजह से वो भी लेट ना हो जाए क्योंकि मैं उनके साथ ही मंदिर जाऊंगी। लेकिन वो लेट हो गई थी। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतनी देर लगा देंगी तो मैं अपना घर की झाड़ू पोछा ये सब कुछ कर कर ही नहाती, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता। बट मैंने अपने मंदिर की यहाँ पर पूजा भी कर ली है, तो पहले घर की पूजा भी ज़रूरी है, उसके बाद मंदिर में जाएंगे। और अगर टाइम नहीं होता है तो वो अलग बात है, बट सबसे पहले ना घर पर पूजा कर लेनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर ना मैंने फूल जो मेरे लगे हुए हैं ना वहाँ से मैं ये 2 फूल लेकर आई हूँ तोड़कर। मेरा ना मन नहीं कर रहा था तोड़ने का, बट बस मैंने ऐसे ही ताज़े ताज़े एकदम जो बड़े हो गए थे ना वो वाले फ्लावर तोड़े हैं। और यहाँ पर मैं रख लूँगी इनको महादेव के लिए। जैसे शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं ना उस टाइम फूल वगैरह डालते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 फूल लिए थे। तो बस अभी मेरी थाली सब कुछ रेडी था तो मैंने रेडी कर लिया था कि जब भाभी आवाज़ देगी तो हम चले जाएंगे। बट जब 6:15 इतना टाइम हो गया, 6 बजे के ऊपर टाइम हो गया, तब मैंने उन्हें कॉल किया तो पता चला कि उनको तो अभी नहाना था। तो फिर मैंने ना नील पेंट लगाई नहीं थी, मुझे मेहंदी भी लगानी थी, बट मैं रात को ना 2 बजे के करीब सोई थी एडिटिंग वगैरह कर जो आपको शॉपिंग वाला व्लॉग मिला था ना वो वाला करने के बाद सोई थी। तो इसलिए ना मुझे भी थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना मुझे 4 बजे उठना था। तो मुझे था कि झाड़ू पोछा सब कुछ कर जाती मैं, उसके बाद ही नहाती। तो फिर मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने सोचा झाड़ू पोछा तो नहीं करूँगी क्योंकि फिर पूजा करनी है तो अच्छा नहीं रहता है ना, अच्छा लगता नहीं है, मतलब ऐसे पूजा करेंगे। तो फिर मैंने हस्बैंड जी के लिए चाय वगैरह बना दी थी, नाश्ता उनके लिए बना दिया था। और नफ्श भी उठ चुकी है और सानवी तो नीचे ही सोई हुई थी और वो ना एलसीडी पर देख रही थी महादेव अपनी दादी के साथ। तो अभी मैं सब कुछ करने के बाद चली गई थी पूजा करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर। तो अभी ना यहाँ पर देखिए कितनी लाइन बनी हुई है, और भी लंबी लाइन हो गई थी। मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया मंदिर का क्योंकि मैं तो कर ही नहीं पा रही थी, मेरे हाथ में तो थाली थी। और ये ना हमारी जो भाभी उनकी बेटी ने शूट किया था। यहाँ पर ना एक भैया भांग बना रहे थे तो उसने इसका भी शूट कर लिया भैया का। तो देखिए यहाँ पर भांग बन रही है। और मेरे हस्बैंड ना सुबह सुबह भी वो भी नहा कर चले गए हैं क्योंकि वहाँ पर भी ना भांग वगैरह लगती है तो उन्हें हर साल बुलाया जाता है। तो वो आज की छुट्टी ही लेकर आए थे और वो भी सुबह चले गए हैं सेवा वगैरह करने के लिए। और अभी यहाँ पर पूजा हो रही है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं, जैसा जिसका हो सके, मतलब पूरी अपनी श्रद्धा के साथ। और मुझसे भी जितना हो पाया उतना मैंने श्रद्धापूर्वक किया है और महादेव इसे स्वीकार करें। मैंने पहली बार मतलब इतना प्रॉपर तरीके से व्रत किया है और मैंने पूरे मन से किया, बाकी महादेव कबूल करें। तो बस यहाँ पर मैंने भी अभिषेक कर दिया था। तो बस इसके बाद ना पूजा हो गई थी। पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि ना फिर बहुत लाइन लंबी बनी हुई थी और सभी को ही घर के काम होते हैं, बट सब काम छोड़कर हम पूजा करने के लिए आए हैं तो सभी का सोचना पड़ता है ना। तो फिर मैंने फटाफट कर ली थी पूजा। इतना है कि आराम से तो नहीं हो पाई, लेकिन शाम के टाइम जब मैं अभिषेक करने आई थी ना तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं
गई थी, तो हम ही सबसे पहले पहुँचे थे। तो शाम के टाइम मैंने बहुत अच्छे से पूजा की थी, अभी थोड़ा जल्दबाजी हो गई थी। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई है, उसके बाद हमने प्रसाद लिया और फिर हम आ गए थे घर। हेलो गाइस, कमल मेहरा फैमिली। तो आज है शिवरात्रि, मैं हो गई हूँ तैयार और ये देखिए मम्मी भी तैयार हो कितने मुंडा चलता है दिखाई फुग्गू रेडी हो पड़ी हुई है क्योंकि मम्मा हमें तैयार कर रहे थे। नहीं ते काम की नहीं कराना हुन मेरे नाल मैं करूँगी। करेगा। चल फिर स्टार्ट करो। तोड़ी वजह ना नहीं पाना कितने कपड़े हो गए खराब। तो इनका ना डिसाइड ही नहीं हो रहा था, तो कभी ये सूट निकाला इन्होंने, ये वाला अपना, और वो उसका कमीज़ पड़ा हुआ है। तो कितना ज़्यादा मैसी हो गया, मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है। तो बस अभी मैं पहले काम कर लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। पहले ना मैं ये कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ना ये वाइट है तो इसमें दाग वगैरह लग गया ना तो सूट ख़राब हो जाएगा मेरा। तो इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद लगते हैं अपने कामों में। और मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि आप बच्चों को ले जाओ और मैं आराम से अपना काम करती रहूँगी। तो ये दोनों बच्चों को ले गए थे और फिर मैं लग गई अपना काम में। तो मैंने आराम से फिर ना डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ किया। जो कपड़े इधर उधर फैल गए थे ना, कबर्ड को भी अरेंज कर दिया, क्योंकि मेरे दोनों कबर्ड हैं ना वो दोनों ही ख़राब हो गए थे, मतलब मैसी हो गए थे कपड़े। मैंने कुछ दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था ना, तब मैंने ठीक किए थे। अलमीरा भी सब कुछ अच्छे से अरेंज था, बट इतना ज़्यादा तहस नहस हो गया था। किस किस के साथ ऐसा होता है आप ज़रूर बताना। जब भी आप कपड़े संभालते हो ना, तो आप इस तरह से संभालते हो कि वो आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन टाइम पर आप भूल जाते हो कि आपने वो कपड़ा कहाँ पर रखा है। तो मैं हर बार ना कपड़े बहुत ध्यान से रखती हूँ, बट जब मुझे उस कपड़ों की ज़रूरत होती है ना तो मुझे ढूंढने पड़ते हैं और वो इधर उधर सब कुछ फैल जाता है। तो ऐसा ही हो गया था सुबह सुबह, क्योंकि मौसम देख रहे हो, मौसम के हिसाब से ऐसा था कि कुछ गर्म ही बच्चों को पहनाऊँ, बट ना इतनी ठंड नहीं थी। इतनी ठंड क्या, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, मतलब गर्मी ही सी महसूस हो रही थी। जैसे समर में अगर बादल हो जाते हैं ना तो वो अच्छा लगता है, वैसा महसूस हो रहा था। हवा ठंडी भी ना अच्छी लग रही थी। आज गर्मी थी और मैंने आप देखा ना स्वेटर भी पहना, सुबह बस नहाया था तब मैंने पहन लिया था कि एकदम से भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बस अभी मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है और मुझे ये सब करने में 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि 1 घंटे में तो मैंने कपड़े वगैरह संभाले और आधे घंटे में मैंने झाड़ू और पोछा दोनों कर लिए थे। तो बस अभी मैंने अच्छे से कर लिया है काम। और देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी भी आज निकल रही थी, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं। तो अभी इस पानी को मैं चेंज कर फिर किचन में लगाऊँ। फ्रेंड्स, अभी ना मैं दोबारा से थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, क्योंकि जब काम करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी ना मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया, तो वो ना हमारे यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा लंगर लगा हुआ है खीर वगैरह का, तो वो सब काम कर रहे थे वहाँ पर, हेल्प करवा रहे, सेवा करवा रहे थे। और मैंने अभी उन्हें कॉल किया है, क्योंकि जो हमारी मासी है ना, मैंने आपको एक बार दिखाया था, तो उन्होंने हमें कॉल किया, मतलब मुझे कॉल किया कि वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक है। तो अब वहाँ चलते हैं, बड़ा मंदिर है वो, हमारे मेन मंदिर है, तो आपको वहाँ लेकर चलती हूँ। तो थोड़ा वहाँ का भी शूट करेंगे, तो चलो चलते हैं। तो फिर हम आ गए थे मासी जी के पास, और इन्होंने ना अपनी छोटी सी ये दुकान बना कर रखी हुई है और सामान काफ़ी बिक भी रहा है, पूजा पाठ का ही सब सामान है। तो बस यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके, क्योंकि जो मंदिर था ना बड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मासी से मिले और फिर हम आ गए थे घर। और घर आ जाने के बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आई ना कि मैं सो गई, तो मैं दोबारा उठ नहीं पाई। उठी मैं 4 बजे के करीब, उठकर मैं फ़्रेश हुई और फिर भाभी आवाज़ देने लग गई। तो हमें जाना था अभिषेक करने के लिए, तो हम अभिषेक करने के लिए चले गए थे और मैंने आधा गिलास दूध पत्ती पी लिया था उसी बीच जब उठी थी उसके बाद। और जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मासी और मासी की बेटी भी आई हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने इन्हें चाय वगैरह पिला दी थी, क्योंकि मैं मंदिर में थोड़ा सा मैं लेट ही आई थी। तसल्ली से मैंने बताया था ना कि शाम के टाइम थोड़ी तसल्ली से पूजा की थी हमने। और ये इनकी प्यारी सी एक बिटिया भी है, और वो उनके हस्बैंड हैं जो ब्लैक में, मतलब ब्लैक स्वेटर पहने हुए हैं।
और इनकी जो बेटी है ना, मुझे शानवी याद आ जाती। जब शानवी बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, बिल्कुल ऐसे ही लगती थी। और ये ना बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें कर रही थी, बट इस टाइम मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि फिर आपको ना समझ में नहीं आता कि ये कौन है, इसीलिए मैंने आपको मतलब थोड़ा डिटेल से समझा दिया था। तो अब ये सीधा रात का क्लिप है। तो उसके बाद फिर मैंने आराम ही किया क्योंकि थोड़ी ना वीकनेस तो लगती है। और मैंने पानी भी नहीं पिया पूरा दिन, मतलब सुबह के टाइम मैंने 1 गिलास पानी पिया था। उसके बाद मैंने दोपहर को चाय पी, 2 मैंने बेर खाए थे और मैंने कुछ नहीं खाया था बस, बिल्कुल मतलब ऐसे रहा। व्रत वाली खीर भी लेकर आए थे हस्बैंड, बट मैंने वो भी नहीं खाई क्योंकि मीठा खाने का ना मन नहीं करता है। और फिर मैं आपको सीधा रात को मिल रही हूँ। तो मैंने अभी कढ़ी बनानी है, तो कढ़ी चावल मैंने बनाए थे क्योंकि ना सभी का मन था, क्योंकि सुबह से ना सभी ना खीर खा रहे थे। खीर बहुत खाई इन्होंने, खीर खाई, जलेबियाँ खाई, मीठा ही सब कुछ प्रसाद लगता है ना इसी दिन। जलेबियाँ खाई, थोड़े से कढ़ी चावल भी ये कहीं से खाकर आए थे, तो थोड़े से इन्हें मिले थे, तो इनका मन हुआ कि कढ़ी चावल ही बना लो, तो अच्छे से हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पर ना मैंने मसाले अच्छे से भून लिए हैं, डाल दिए हैं, टमाटर प्याज सब कुछ डाल दिया, आपने देख ही लिया होगा। और अभी मैं आलू भी डालूँगी। पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बन रही है फिर से, क्योंकि वही है कि ताकत नहीं है। हर बार का मेरा ऐसे ही होता है, जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, थोड़ा जल्दबाजी में ही बनती है, मतलब पूरा तो बना ही नहीं पाती हूँ पकौड़े वाली। जो आप बहुत लोग कहते भी हो कि पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर करो, तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बना नहीं पा रही हूँ। और मेरा कुछ भी फेक नहीं होता है कि सिर्फ मैं वीडियो के लिए ही बनाऊँ, लेकिन हाँ मैं ज़रूर करूँगी। मुझे हर बार याद रहता है कि हाँ मुझे पकौड़े वाली कढ़ी बनानी थी, बट वही है कि सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो अभी तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। मुझे ना 9 बजे के बाद बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेती हूँ। क्लीनिंग के पहले भी 8 बजे तक हमारा नाश्ता पानी हो जाता है, तो पूरा दिन भूखे रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और अभी मैंने डाल दिया है इसमें जितना भी मैंने बनाया था ना ये बेसन का बैटर, तो ये बना दिया था। इस बार मैंने इमली की बनाई है क्योंकि खट्टी खट्टी खाने का मन कर रहा था सभी का ही। तो ज़्यादा खट्टी नहीं, लेकिन जो छाछ हमारी मिलती है ना वो इतनी खट्टी नहीं रहती है, ताज़ी रहती है, तो इसीलिए ना नॉर्मल सा खट्टी बनती है। और मैं अमचूर पाउडर डाल देती हूँ जब भी बनाती हूँ तो। लेकिन इस बार इमली की बनाई थी मैंने, तो अच्छी बन गई थी, बिल्कुल खट्टी खट्टी बनी थी। मैंने तो टेस्ट नहीं की थी इस टाइम, हस्बैंड से थोड़ी सी टेस्ट करवा ली थी, नमक मिर्च सब उन्होंने टेस्ट किया था। तो बस अभी बन चुका है मेरा कढ़ी का तो काम हो गया है। अब मैं चढ़ा दूँगी चावल। तो ये कुछ बातें कर रहे थे मुझसे पूरे दिन की कि मैंने ये खाया वो खाया, बस ऐसे ही मुझे बता रहे थे। और मुझे कह रहे थे शाम को कि मैं कचौरी लेकर आऊँ। मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं आएगा, जब तक मेरा व्रत नहीं खुलेगा तब तक आप कुछ नहीं लेकर आओगे। अगर आपको लेकर भी आना तो ले आकर रख दो, लेकिन खाएंगे हम साथ में ही। तो ये बात कर रही थी मैं इनसे। और इन्होंने भी ना मेरे साथ 12 बजे ही खाना खाया था। जब मैंने माथा टेक लिया फिर मैंने खाना खाया था। 12:05 पर हमने खाना खाया था। तो हम दोनों ही सो गए थे, लेकिन बीच में फिर भूख के कारण मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैं 12 बजने में तब 10 मिनट बाकी थे, तब मैंने खाना वाना गर्म कर कर रख लिया था। और जब 12:05 हो गए तब मैंने अपना व्रत खोला और फिर हमने खाना खाया था दोनों ने ही। तो बस अभी यहाँ पर ना मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। और जिसने मेरे चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। और बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो बस यहाँ पर हमारी कढ़ी भी बन चुकी है। और मेरे बच्चों को ना कढ़ी बहुत पसंद है, नफ्श को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अभी ना वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मेरा जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो आधा घंटा तो मैं पकाती हूँ, आधा घंटा पौना घंटा हो ही जाता है। कढ़ी को जब तक अच्छे से काढ़ ना लो तो वो कढ़ी नहीं रहती है। तो कच्ची सी हमारे तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। आधा पौना घंटा तो ये कढ़ती ही है, फिर हम खाते हैं। तो बस धनिया पत्ती मैंने खूब सारी डाल दी थी, अभी ताज़ी ताज़ी मैंने ली थी। भैया रात को ही आए थे तब उनसे ली थी। तो अभी नफ्श को मैं डालकर दे दूँगी। और मैंने इसके ना मैं पूछ रही थी कि कितनी कढ़ी डालूँ, तो मैंने पहले थोड़ी सी डाली, फिर मैंने थोड़ी सी डाली, फिर मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी, क्योंकि ये पास में ही खड़ी हुई आप देख सकते हो, इसके हाथ थे। मैं थोड़ी सी इसलिए डाल रही थी ताकि इसको मिर्च ना लगे, थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर कर खा लेगी। बट इसको कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसने खूब सारी डलवा कर फिर खाई थी। और ये गर्मा गर्म ही खा रही थी तो अपना मुंह भी जला रही थी। तो फिर मैंने इसे खिला दिया था। देखिए कितने टेस्टी सी बनी ना, तो मेरा भी मन कर रहा था बट थोड़ा कंट्रोल किया। और अभी बस मैं नफ्श को खिला दूँगी क्योंकि गर्मा गर्म ही
थी तो इसका मुंह ना जल जाए, तो मैंने इसे खिला दी थी। वैसे मेरे बच्चे ना खुद से खाना ही पसंद करते हैं, तो ये ना बार बार मुझसे कह भी रही थी मम्मा मैं खुद खाऊंगी, बट मैंने इसे खिला दी थी। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, और ऐसे व्लॉग और देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर रखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी। तो जिसने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।